वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे व्यूअर है मंजूर साहब और वो कह रहे हैं कि सर मैं पिछले 10-15 साल से बाहर आया हुआ हूँ, यूके आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पर काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से परदेश काट रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि ताकि हमारे पास जो दो पैसे जुड़ते हैं तो उससे हमारे कोई एहसास बने और हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान में वो बेहतर हों और हम वापस अपने मुल्क में जाएँ। अब वो कह रहे हैं कि सर मैं जब इन्वेस्टमेंट करने का सोचता हूँ, आपकी वीडियोज़ आती हैं मेरे सामने तो मेरा बिल्कुल माइंड बन जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी न्यूज़ आती हैं कि जी बैरिया टाउन के अंदर जो मलिक रियाज साहब हैं उनके असासे जब्त कर लिए गए हैं नैब ने और उसके बाद बैरिया टाउन के ऊपर काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है हुकूमत की तरफ से। तो ये जब इतनी न्यूज़ आती है तो फिर हमें बड़ा डर लगता है कि यार हम अपना पैसा जो इतनी मुश्किल से यहाँ बना रहे हैं, जितनी मुश्किल से कमा रहे हैं, मुश्किल से पैसा पेट काट के जोड़ रहे हैं, तो वो फिर यहाँ पे आकर अगर ज़ाया हो गया फिर हम क्या करेंगे। तो इस पर बात करते हैं कि जो न्यूज़ चल रही है कि मलिक रियाज के असासे जब्त हो गए हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, मलिक रियाज साहब के साथ जब से बैरिया टाउन बना है इस तरह की सूरत हाल दरपेश रही है और ये जो अभी की सूरत हाल है, ये पहले तो सुन रहे थे कि वो वादा माफगुआ बनने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है और वो फिर फाइनली उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी जो उनके दोस्त हैं उन्होंने मशवरा दिया कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफगुआ बनोगे, कल ज़रदारी के ख़िलाफ़ बनोगे, परसों नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बनोगे। तो फिर उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की, उन्होंने कहा जी भाई मैं तो किसी के ख़िलाफ़ वादा माफगुआ नहीं बनता। फिर उन्होंने प्रेशर दिया कि जो 460 अरब है जो आपने देने थे हमारे, तो वो गवर्नमेंट के वो दें। उस प्रेशर के नीचे वो अभी हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया जो कि अलकादर वाले केस में और बाकी। अच्छा, फिर वो मलिक रियाज साहब क्योंकि लाइमलाइट में रहते हैं, जो नवाज शरीफ के बेटों के साथ डील थी अली रियाज की, वो मामला भी है। अच्छा, फिर जो तो पाकिस्तान में जो भी पावर में आता है ना, तो वो उस मलिक रियाज को या जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर उनका जो है ना वो पारा हाई हो जाता है और कभी नीचे हो जाता है। तो अभी मलिक रियाज तो बेसिकली हर के दोस्त हैं। अभी जरदारी की हुकूमत आ गई या नवाज शरीफ की आ गई या कुछ भी हुकूमत आई तो सूरत हाल बदल जाएगी। तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी जैसे माजी में 25-30 साल से होती आई हैं। बड़े बड़े सीरियस एलिगेशन थे जब नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ ने मलिक रियाज को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने शुरू किए। तो वो भी एक एपिसोड था कि जी आज मलिक बैरिया टाउन बंद हो गया तो कल बंद हो गया। तो ये तो होता रहा है और ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। दूसरी अर्ज ये है कि बैरिया टाउन जो मलिक रियाज की काविश है, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, और यहाँ पे एक ये शहर है, यहाँ पे इंच जो है वो प्राइवेट लोगों की मिल्कियत है, मलिक रियाज की मिल्कियत नहीं है, ठीक है ना। अब ये सड़क पे जा रहे हैं तो यहाँ आके हुकूमत सड़क तो बंद नहीं ना करेगी, यहाँ तो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों का मामला है। तो वो तो उस मलिक रियाज की कोशिश के बाद ये हुआ कि लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिली, जो कि हुकूमत का काम था, तो वो एक प्राइवेट अदारे, निजी अदारे ने किया। तो वो एग्जिस्ट करता है बैरिया टाउन और वो उसको कोई अनडू नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो जहाँ तक असासे मुंजमद हुए तो वो तो लेन देन वाला साहब है, जो वो है वो उस सिलसिले की कोई कार्रवाइयाँ हो सकती है। तो उसमें भी देखे ना, एक वक़्त आया जी अरसलान वाला था ना, वो जज था, क्या नाम था उसका, वो जो एक आंख जिसकी सही नहीं थी, मुशर्रफ के साथ लड़ा था, वो इफ्तिखार है जी, चीफ जस्टिस, उसके बेटे को मलिक रियाज ने पैसा दिया जी, वो उसने लूटा पैसा, खाता रहा और बाद में फिर केस चल गया। उसमें फिर मलिक रियाज ने वो एपिसोड जो मुशर्रफ उसका सामना नहीं कर सका और मलिक रियाज ने कर लिया, देखे ना। तो वो भी एपिसोड हुई, देखे ना, मुशर्रफ तो भाग गया और क्योंकि वकला मूवमेंट शुरू हो गई थी, तो मलिक रियाज ने उसका मुकाबला कर लिया इफ्तिखार का, उसका बेटा पैसा खाता था। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं, कोई छोटी कोई कम वक़्त में ये करने वाली वीडियो नहीं है जो कुछ हुआ है बैरिया टाउन के साथ, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस बैरिया टाउन से बड़ी फलाह हुई है, लोगों को अच्छी लाइफ मिली है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिले हैं, है ना, और ये एक सिलसिला जारी है। तो ये कोई फिर जो फिलंथ्रापी का काम भी मलिक रियाज ने किया है, तो ये काम ही ऐसा, आप क्या करें, जो वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हिसाब करना है हर एक का, किसने क्या गलत किया क्या अच्छा किया। लेकिन ये अगर चल रहा है ना बैरिया टाउन, तो इसमें लोगों की फ़ायदा तो ये चल रहा है, ठीक है ना। तो ये वक्ती फेज़ है, ये गुजर जाएगा और ये हुकूमत नहीं आएगी, कोई पॉलिसीज चेंज होंगी और ये चीज़ें किसी और डायरेक्शन इख्तियार करेंगी।
जो पैसा देने वाला है वो तो इसका होता है ना, अगर हुकूमत को किसी ने पैसा देना है और वो नहीं दे रहा तो वो उसमें मोहलत मिलती है, उसमें टाइम मिलता है, उसमें कोई तो वो अगर मलक रियाज का ये बैरियर टाउन चल जाए, बैरियर टाउन पेशावर है वो लॉन्च हो जाए, जो सिंध में बैरियर टाउन 2 था वो हो जाए, तो उसका पहिया चल जाएगा तो वो अदायगी की सूरत हाल भी आ सकता है। अब हर तरफ से तो जाम करके रखा हुआ है बैरियर टाउन को ना, तो पैसा कहाँ से मिलना है फिर? तो सो मलक रियाज ने इसलिए सरेंडर किया कि भाई मेरे पे है ही कुछ नहीं है, तो वो इस वजह से ये चीज़ हुई है। तो कोई इतनी तशवीश की बात है नहीं, ख़ास तौर पे उन इलाकों में कि जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके, लोग खरीद चुके, जैसे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो मलक रियाज की मालियत नहीं है, बैरियर टाउन की मालियत भी नहीं है, वो निजी लोगों की मालियत है और वो मलकियत है। और मलक रियाज जो बहरिया है वो तो एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है कि जो इसको मनज़म कर रहे हैं, तो वो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वैसे भी कहा जा रहा है कि जितनी आजकल बहरिया की आमदनी नहीं है जितने अखराजात हैं तो वो बिजनेस में उतार चढ़ाव रहता है। मैं नहीं ख्याल करता कि इस वजह से कोई बहरिया को कोई मसला होगा। लेन देन का मामला बैठ के सेटल ही किया जाता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, एंड ऑफ द डे यही होना है। और दूसरा पैसा भी तो बहुत बड़ा है ना, 460 अरब है जी। तो मतलब कि आपके पास 700 में कितना होगा? अब इतने तो नहीं होंगे ना, क्योंकि वो तो मतलब वो लिक्विडेट होती रहती हैं, चीज़ें बनती हैं, हो जाती हैं वगैरह, तो अब कोई इतनी जगह भी नहीं रहेगी जो इन्होंने फिर अब अगर कंपनी को देखें तो बहरिया टाउन ने जितनी उसकी आमदनी है उससे ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, फार्म लोगों को दिए हुए हैं, तो वो आगे डेवलप होने हैं, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो वो कंपनी को अगर आप देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अपनी जगह है, तो उसको कोई आके तो नहीं ना चला सकता। पाकिस्तान है, मुल्क है, किसी भी वज़ीर को बिठाते हैं तो इतना कर्जा उसके ज़िम्मे है, वो अदा करे ना, है जी, मुल्क को चलाए, महंगाई को कम करे। अभी तो लोगों को थोड़ा ढीला किया हुआ है, लेकिन लोग उठ खड़े होंगे तो महंगाई के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे, तो सोचो क्या होगा। तो ये जो पाकिस्तान वो जो फौत हो गई यार, वो मौलवी साहब जिन्होंने खादिम हुसैन रिजवी अल्लाह ताला की रहमत करे, वो दिल से बातें करते थे। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने कर्जा देना है, उनको कहें भाईजान कोई नहीं है कर्जा, फिर भी अगर कहते हैं कि नहीं तो उन्होंने को आया जे फिर मसाइल। तो भाई बात यह है कि भाई अब खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम चले गए, वरना वो हमारे कर्जे का मामला तो हल करते, आया जे मसाइल। अभी हमने ईरान में मिसाइल मारे ना तो उनको समझ लगे हम तो खुद ही डूबे हैं सनम, हम सामने तो बंदा चाहिए जिसका सिर पहाड़ी है हमें तो कोई ईरान मिल जाए, कोई और मिल जाए, ताकि अपना खौफ तो मिटाए ना गुलशन का कारोबार चले। हमने तो देखो ना, उनको भी असला दे दिया जो रशिया के खिलाफ लड़ा था, मुल्क यूक्रेन को $1 अरब का। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बात यह है कि इस तरह काम चलते नहीं है, अदायगी उदूगी कुछ नहीं होगी इस तरह से, असासे मुंजमद हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे उन असासों का। तो बहरहाल ये जो इंतहाई पॉलिटिकल मामला है जो कि है, और इसका जो सलूशन है वो भी अनकरीब आप देखिएगा होगा, सेटलमेंट होगा, तो फिर ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अदरवाइज जिन लोगों ने बहरिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो सिलसिले हैं, वो तो उसी तरह चल रहे हैं ना, उसमें तो उनकी बल्कि जिम्मेदारी ही है बहरिया टाउन की ना। कौन जिम्मेदारी उसके बदले अदा करेगा जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है ना वो बहरिया टाउन की खैर फरमाए और ये सिलसिला चलता रहे। इसमें लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार है, और फिर करोड़ों लोगों को, असल में लाखों लोगों का रोजगार है तो करोड़ों लोगों को तो बेनिफिट है ना इसका, कि जिनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके प्लॉट हैं, उनके घर बनेंगे, अपार्टमेंट बनेंगे, कमर्शियल्स बनेंगे। पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का काम बहरिया टाउन कर रहा है। देखिए ना, लोगों को कब से हम बहरिया में हुए, अभी तक हम चल रहे हैं जी। तो कोई आधा पौना घंटा तो ड्राइव करते हुए गुजर जाता है, तो फिर जाके फिर भी बहरिया रहता ही है। तो वो एक, और ये तो कराची से कुछ भी नहीं है, पिंडी तो कुछ भी नहीं है कराची के मुकाबले में। कराची तो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट और सिलसिला है। तो ये एक सूरत हालत जो दरपेश है, तो कारोबारी मामला के तरीके से ये सेटल होगा, इस तरह ये सेटल नहीं होगा। और ये कोई हुकूमत आ जाए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो उसके साथ बैठ के ये सेटल होगा मामला इंशाअल्लाह ताला। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।